मैं थोड़ा सा माजर चाहूँगा, थोड़ी पीठ में दर्द है मेरे, तो मैं बैठ के बोलूँगा। आप लोगों को प्लीज़ बुरा ना लगे तो बोलिए ना, बुरा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा तो बोल दो, क्योंकि अभी जो मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो शायद जो लोग हमारे अपने नहीं है उनको बुरी लगेगी, लेकिन मैं जो भी बात करूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मुक़द्दस जगह है और यहाँ 900 साल पुरानी जो रिवायत है वो उस 900 साल पुरानी, मैं समझता हूँ दादा परदादा परदादा के दादा जो हैं उनको भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि यहाँ क्या ताकत है। और मैं आप सब लोगों को मुबारकबादी देता हूँ कि उस ताकत के जरिए आप लोग जहाँ उपस्थित हैं तो आप लोग कितने नसीबदार हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान यहां जितने भी मौजूद लोग हैं उनको मैं सिर्फ एक 3 बातों में मौलाना साहब बताऊंगा कि आप जो 25 तारीख है, अबे यार या तो तेरा फोन बंद कर दे, इस्लामिक तौर पे बोलता हूं और आज मैं फिरोज खान ये बात आपको बड़ी पुष्टि से बोलता हूं कि हमको आखिर महशर में मिलना है। और आज जो मैं बोल रहा हूं ये मेरी बात आप सुन ले और सुन के समझ लीजिए। ये गांव जो है केट जो गांव है, ये मैं 2 दिन से इधर आया हूं। आज मेरी टिकट थी 12:15 की, मेरे पास टिकट पड़ी है, लेकिन बात यह थी कि मुझे आप सब लोगों को मिलना है आखिर महशर में। तो मैंने कहा इनसे कि मैं जरूर जाऊंगा मेरे अपनों में, और मेरे अपनों में मैं इसलिए आऊंगा कि पहली बात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन, कोई नहीं है माबूद सिवा अल्लाह के। और उसने मालिकी मुस्लिमीन नहीं बोला, उसमें हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे हम लोग जो हैं वो उसकी ही दी हुई एक अता है। तो आज मैं उस बिना पे बात करूंगा कि इंसानियत, हम मुसलमान हैं, मैं क्या है हम कलमे के शरीक में हैं। मैंने कलमे की पहली आयत आपको बोल दिया। अब यहां मैं वोट करने क्यों आपके पास आया हूं कि राजेंद्र सिंह गोड़ा साहब जो है वो एक बहुत ही दिलेर, निष्ठावंत और बेबाक इंसान है। वो शेर है, अरे मर्द तो हम सभी है, मर्द तो हम सभी है, लेकिन वो नर है। और इस बात की कबूलियत इस गवर्नमेंट को भी बता दी गई थी कि ये नर किसी के बाप से डरता नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं कि उन्होंने बेलौस बेमतलब लोगों की मदद की है। बेलौस गरीब अमीर सबके काम आए हैं। अरे लोग तो कहते हैं कि औरतों का मान बढ़ाओ, सालों गिरेबान में मुंह डाल के देखो, सबसे ज्यादा तुमने ही रुसवा किया है औरत को। और एक नर, एक मर्द जो डंके की चोट पे खड़ा रह के कह सकता है कि नारी के सम्मान के अंदर अगर कुछ किया तो मैं तुम्हारी कुंडली का योग बदली कर दूंगा, वो शख्स सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है राजेंद्र सिंह। मेरे अजीजों, हम सब कलमे के शरीक हैं। सूरह बकरा की कुरान शरीफ की 3री आयत है, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा यदिकिल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इज्जत देने वाला भी मैं हूं और जिल्लत देने वाला भी मैं हूं, क्योंकि सारे जहां पर कादिर सिर्फ मैं हूं। तो रब्बुल आलमीन ने जिसको इज्जत से नवाजा है,
रब्बुल आलमीन ने जिसको ऊपर से कहा कि नहीं तू शेर बन के आगे बढ़, तो दोस्त वो घोड़ा साहब के सिवा और कोई नहीं है दूसरा। है किसी में दम जो अपनी सीट को छोड़ के गवर्नमेंट के खिलाफ बात करके लोगों के बीच जाके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे ये एहसान नहीं है तो क्या है, ये एहसान नहीं है तो क्या है। और हम सब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हमारी मां बहनें पढ़ती हैं। मेरे दोस्तों, सर क्या हुआ? मेरे दोस्तों, 23वें पारे में सूरह रहमान में लिखा है, ये बात समझ लिए कि ये आदमी इतना एहसान करता है। अरे कुरान शरीफ से डरो। कुरान शरीफ में लिखा है इन्नल एहसान मिनल एहसान, इन्नल एहसान, इन्नल एहसान, इन्नल एहसान वल इन्नल एहसान। एहसान का बदला सिर्फ एहसान है और कुछ नहीं है। आज वक्त आ गया है कि राजेंद्र भाई को हम कहेंगे कि तुमने जो एहसान किया है, 25 तारीख को हम अपना वोट देके तुम्हारे एहसान को हम फेरेंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा, 25 तारीख को चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तो मेरी कौम है। और मेरी कौम की एक बात सुन लीजिए, हमने अगर अपनी जबान दे दी तो अल्लाह पाक की कसम गर्दन कट जाएगी, लेकिन जबान नहीं जाएगी। और मैं ये दरगाह के सामने आप लोगों को वादा करता हूं कि अगर आपने अपने ईमान की सच्ची दौलत रखते हो तो 25 तारीख को राजेंद्र भाई गुड़ा को जिता के लाइए और इंशाअल्लाह वो 23वें पारे की जो रकात है उसको पूरा करिए कि ऐ शख्स तूने मुझ पर एहसान किया, जा अल्लाह का वास्ता हम तेरा एहसान पूरा करते हैं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ मुख्तसर से इतना कहूंगा दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। और जहां जहां मेरी आवाज जा रही है वो सुन ले कि ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये हमारे बच्चों के, हमारे मां बाप के और हमारे खुद के मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी काबिलियत, अपने अपने घर वालों को लेकर, जैसे रवि भाई ने कहा ना कि यहां बड़े आएंगे लोग वर्गलाने के लिए, पैसे देने आएंगे, नौज़ुबिल्लाह दारू भी पिलाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई ईमान नहीं है, कोई काम ही नहीं है उनको, समझे ना? तो करते तो क्या करेंगे ज्यादा में ज्यादा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने ईमान को पुख्ता करिए, अपने आश्वासन को पुख्ता करिए, और 25 तारीख को जब अपना वोट डालोगे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना, क्योंकि आपकी मुस्तकबिल इंशाअल्लाह अल्लाह बनाएगा। जाते जाते सिर्फ एक शेर आप लोगों की अर्ज करता हूं, अता करो, अता करो। क्या आप लोग तो वो है, आप लोग तो वो है कि अगर चाहो तो एक पहाड़ को जर्रा बना दो, और अपना वोट दोगे तो एक जर्रे को भी पहाड़ बना दोगे। मैं आप लोगों से जाने से पहले इस बात की आश्वासन चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग अगर राजेंद्र भाई के साथ है तो हाथ उठा के जोरदार तालियां मारिए, वरना कसम से वरना जो मैं कहने वाला था, अब कहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं रही है। मैं ये कहने वाला था, वरना आखिर महशर में तुम्हारा दामन होगा और मेरा हाथ होगा। अब मैं भाइयों आप सब लोगों को बहुत बहुत एडवांस में मुबारकबादी देता हूं कि हमारे नेता, हमारे चहीते भाई जो है वो जीत कर आए। और वो जो मशहूर एक लाइन उनके बारे में बोली जाती कि गोड़ो मारो भाई लोचो, क्या है वो? जी हाँ, मुझे आप कहती नहीं है, चलिए थोड़ा सा गुड्डो मारो भाई लो,
मैं खाते वाते नहीं हो गया जोर से यार। गुड्डो मारो भाई लो, गुड्डो मारो भाई लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुंबई तक ये बम्बई का यार बम्बई तक पहुंच गया। जो सबसे बड़ी हस्ती फिरोज खान तशरीफ फरमा है, मैं इनका दिल के साथ इस्तकबाल करता हूं कि आपने हमारे सरजमीन केड़ के अंदर तशरीफ ले आए। आपका बहुत ही खुश आमदेद अहलम व सहलम व मरहबा, आपका आना मुबारक हो। हम भी ये दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे मंत्री साहब जीतने के बाद भी हम आपको ज़रूर बुलाएंगे, इसलिए आप ज़रूर तशरीफ़ ले आइए और आपके साथ होकर हम कंधे से कंधा मिलाते हुए आपके साथ खड़े हैं, इसलिए आप ज़रूर इंशाअल्लाह हमारी जीत के ऊपर भी तशरीफ़ ले आए। मैं एक शेर बोलता हूँ, मैं ही अकेला चला था जानिबे मंजिले मगर, मैं ही अकेला चला था जानिबे मंजिले मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि आप बहुत ही ज़्यादा संख्या में 25 तारीख को और राजेंद्र जी गुड़ा को अपना मतदान देकर कामयाबी पहुंचाएं।